ये लोग सोच रहे हैं जो आगे बैठा है वो जाके फंस गया है, याद रखिएगा नबी की महफिल में आने वाला आदमी फंसता नहीं है, मुसीबत में फंसा हुआ रहे तो उसे मुसीबत से निजात मिल जाती है। ये मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। कोई कहता ये अच्छा, कोई कहता वो अच्छा है, कोई कहता वो अच्छा है, मुंबई घूम लूँ अच्छा है, दिल्ली देख लूँ अच्छा है, कुतुब मीनार देख लूँ अच्छा है, ताजमहल देख लूँ अच्छा, लाल किला देख लूँ अच्छा है। लेकिन मुस्तफ़ा का दीवाना कहता है ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो ऊंची आवाज में, चचा कहाँ जा रहे हैं? ओ चचा अस्सलाम वालेकुम। जाने दीजिए, जाने वालों को रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ 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 वही तो कह रहा हूँ, वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब, एक लड़का मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने कहा, ए लड़का तकरीर हो रही है क्यों जा रहा? चुपके से बैठ गया। 10 मिनट फिर हुआ, फिर कहा, मौलाना साहब तकरीर करने लगे, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा, बैठता है कि नहीं? बैठ। फिर बैठ गया। तीसरी बार खड़ा जब हुआ, किसी तरह कोशिश करके हिम्मत करके, मौलाना साहब ने कहा, कहाँ जाता? इतनी जोर से डांटा कि सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब घर चले गए। मौलवी साहब ने कहा, बेटा जब तकरीर चल रही थी बड़ा जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता? कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यहीं तमाम हो गया है, इसलिए हम जाने वालों को नहीं रोकते हैं। इसलिए जिनको जाना हो वो जा सकते हैं। अरे है ठीक है कि नहीं? जरा एक मर्तबा बोलो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। अब सुनो पैगाम लोगो, नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बहनों, तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदम के नीचे है। माँ बहनों सुनो, आज तू बेजा फरमाइशें कर बैठती है, याद रखना। ये मैंने पढ़ा था ना, अब वरना इधर से फिर मुझको कोई कहेंगे एक वेद पढ़िए। हाँ मैं खुलासा ही करते हुए क्यों नहीं जाऊंगा अपना। हाँ थोड़ा सा ये देखिए लिखा हुआ किताब में, अधर्मा भी भवात, ये किताब में जिनको पढ़ना पढ़ सकते हैं। कहा के लोगों, औरतें जिस समाज की अगर बिगड़ जाती है, औरतें अगर नेक बनती है, औलाद की पहली दरसेगा माँ की गोद हुआ करती है। औलाद के लिए पहला स्कूल माँ की गोद होती है। माँ अगर नमाजी होती गए, बच्चा भी नमाजी होता गए। माँ अगर नमाजी होती गए, बेटी नमाजी होती गए। बाप अगर नमाज पढ़ने वाला हो, बेटा भी नमाज पढ़ने वाला होता गए। और माँ बाप अगर अय्याश हो तो बेटा गुलामे गौस नहीं बनता गए, बल्कि बेटा गुंडे का बॉस बन जाता है। हाँ इसलिए कि गुलामे गौस किनका बेटा बनेगा? जो खुद गुलामे गौस होगा, जो खुद गुलामे ख्वाजा होगा, जो खुद गुलाम में मुस्तफ़ा होगा। सुने इसमें भी लिखी है और कहा गया है, इस्लाम कहता है लोगों, एक मर्द अगर बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है। अगर एक औरत बिगड़ जाए, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, पूरा मुआशरा तबाह हो जाता है। यानी औरत अपने आप में एक मुआशरा है। औरत अगर चाहे तो मुआशरे को वो नेक औलाद दे सकती है। औरत अगर चाहे घर को जन्नत बना सकती है। लेकिन मर्द को भी चाहिए, बात बात में औरत को तुम तलाक की धमकियां ना दिया करो। आज नौजवान औरत को बात बात पे तलाक की धमकियां दे देता है। कहा हजरत गुस्से में दे दिया। याद रखना, कांच में पत्थर तुम गुस्से में मारो या खुशी से मारो, कांच टूट ही जाएगा। इसलिए गुस्से की हालत में भी मत बोला करो, क्योंकि लोगों अगर कोई तलाक का लफ्ज बोल देता है तो फिर औरत की जमीन की पांव के नीचे की जमीन कांपने लगती है। और एक बात याद रखना, जिस चीज को अखलाक से जीता नहीं जा सकता, उसे तलवार से भी जीता नहीं जा सकता है। अखलाक पेश करो, बहादुर बनते हो। लोग कहते मैं बहादुर, मैं बहादुर, मैं बहादुर, और घर गया बाहर में तो क्या साहब हैं,
मुखिया साहब, बाहर में फलां साहब, बाहर में मुफ्ती साहब, बाहर में हाफिज साहब, बाहर में मास्टर साहब, बाहर में डॉक्टर साहब, बाहर में कलेक्टर साहब, बाहर साहब साहब साहब, कोई साहब है। अगर घर में आप बेहतर नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। बाहर में जाते हैं तो मुस्कुरा कर बात करते हैं, बीवी के सामने पहुंचा अब इसका तेवर बिगड़ जाता है। ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। बल्कि याद रखना लोगों, बाहर कोई भी साहब तुम रहो, घर आओ तो इस अंदाज में आओ कि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। घर वालों के लिए अगर बेहतर नहीं है तो फिर आप भले ही बाहर में डीएम साहब होइए, बेकार है आपका होना। साहब बाहर उतार दीजिए, घर में आइए। अगर शौहर आइए, अगर शौहर है तो आप अपनी बीवी का अच्छा शौहर बनकर घर में आइए। अगर बाप है एक अच्छा बाप बनकर आइए, अगर भाई है एक अच्छा भाई बनकर आइए। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, गुस्सा कर लेना ये मर्द की फितरत होती है, लेकिन गुस्सा को पी जाने वाला बहादुर कौन होता है? आका फरमाने लगे, बहादुर कौन होता है? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, जो सामने वाले को उठा के पटक दे जमीन पे वही बहादुर होता है। ना प्यारे मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ओ सहाबियों, सामने वाले को पटक देने वाला, बॉडी बनाने वाला, कड़ा पहनने वाला, ये असल में बहादुर नहीं होता है। मुस्तफा ने फरमाया, बहादुर असल में वो होता है अगर गुस्सा आए तो गुस्सा को पी जाने वाला, दूसरों को माफ कर देने वाला असल में बहादुर नौजवान होता है। बहादुर असल में वही होता है। सुनो, कहा अधर्मा भी भवात, अधर्म के माने होता पाप। जैसे होता धर्म एक होता अधर्म, जैसे एक सुविधा एक होता असुविधा, बोलते हैं ना आप लोग। अधर्मा, अधर्म के यानी पाप के, बुराई के, भी भवात बढ़ जाने से, भी माना ज्यादा, भवात माना बहुत ज्यादा। अधर्मा भी भवात, बुराई के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतें प्रदूषित हो जाती है। औरतें के अंदर अगर एक बुराई आ जाए, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, अगर एक औरत में एक बुराई आ जाए तो वो कई नस्लों को तबाह कर देती है, कई नस्लों को में उसकी बुराई दाखिल हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा ये बातें तो बाद में कही गई, इस्लाम तो कहता है ओ माँ बहनों, तुम नेक बन जाओ, तुम अपने गोद को सुथरी बना लो, तुम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना लो। अगर तेरी शादी हो गई है, ससुराल अगर जाओ इस अंदाज में रहो। तेरी बेटी अगर तुझे देखे, मेरी माँ जब मेरे बाबा की इतनी कदर करती गए, तो तेरी बेटी भी अपने ससुराल जाएगी, ये तेवर लेकर जाएगी। लोग कहेंगे फला के यहाँ जो बहू आई है वो अपने साथ सोना नहीं लाई है, चांदी नहीं लाई है, पलंग टेबल नहीं लाई है, हीरे जवाहिरात नहीं लाई है, बल्कि लोग कहेंगे फला जगह की बेटी के, फला बाप की, लेकिन वो फला के घर बहू बनकर आई है। अगरचे गरीब बाप की बेटी है, अपनी बेटी को नेक बना दो, इस ऐसा नेक बनाओ कि वो बेटी जब तेरी ससुराल जाए तो बेटी के बारे में लोग कहे अगरचे सोना नहीं लाई है, कंगन नहीं लाई है, पाजेब नहीं लाई है, कुछ नहीं लाई है, अगर अपने साथ लाई गए तो नमाजों की बरकत लेकर आई है। हाँ, कम से कम बेटियों को ऐसी तालीम दे दिया करे, बेटियों को दीन की तालीम दे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज औरतों की हालत ये हो गई कि बगल वाली औरत को अगर देख ली कि उसका शौहर नया कपड़ा ला कर दिया है, अब ये पूरी जिंदगी के एहसानात को भुला देगी, कहेगी आप हमको जिंदगी भर दिए क्या हैं, यानी क्या दिए हैं। और औरतों की बेजा फरमाइश की वजह से माँ बहनों, कितने मर्द हैं जो चोरी करने पर, गुनाह करने पर, हराम कमाने पर मजबूर हो जाते हैं तेरी बेजा फरमाइशों की वजह से। फरमाइशें मत किया करो। अपने शौहर से कहो जब काम पे निकलने लगे, कहो ए मेरे शौहरे नामदार,
आप काम पे जा रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप काम पे जा रहे हो, यहां से जाओ, एक वादा करके जाओ, कमा कर लाओगे तो हराम का कमा कर नहीं लाओगे। घर अगर कमा कर पैसे लाओगे, हलाल कमा कर लाओगे। अगर ये तेरी अगर बोली हो गई तो झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी ही खाओगी। उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। कुरान है, कुरान और इस्लाम की गर्दन पे इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, यहाँ से घर जाइएगा, इस्लाम के दामन को कभी मत छोड़ा कीजिए, ये पैगाम लेकर जाइए। और शराब नोशी नहीं, हराम से बचिए, जुआ से बचिए, माँ बाप की कदर कीजिए। और मेरी बहनों, तुम भी अपने शौहर की कदर करो। शौहर अगर राजी है तो फिर हुजूर ने फरमाया है, 4 लोगों में से एक वो औरत भी है जिसका शौहर राजी हो, नमाज की पाबंदी करती हो, रोज़ा रखती हो और हराम से बचती हो, पर्दा करती हो। ऐसी औरत का जब इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। 4 काम जो औरत कर ले, माँ बहनों, क्या क्या? सबसे पहला काम, जो औरत नमाज की पाबंदी करती हो। दूसरा काम, वो औरत हराम से बचती हो। तीसरा काम, पर्दे में लिपट कर रहती हो। चौथा काम, मरते वक्त तक शौहर को राजी करके रखती हो। ये 4 काम जो औरत करेगी, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, ऐसी औरत जब दुनिया से जाएगी, अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए माँ बहनों, ये 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है कि सारी चीज़ें गलत हो सकती है, मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। नौजवान बेटो, माँ बाप की कदर करना। अगर तेरा बाप नाराज है, अगर तेरी माँ नाराज है, तो मैं ये उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, तेरा जलसे में भी आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो, अजमेर जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो तो मदीना जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो तो बेटा माँ बाप को खर्च नहीं दे पाता है, और वो बेटा कहेगा हम 10 मरतबा साल में हजरत अजमेर जाते हैं। कोई फायदा नहीं है। माँ बाप को पहले राजी करो। अगर माँ बाप राजी रहेंगे, अजमेर वाले गरीब नवाज खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। अगर माँ बाप राजी रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो खुद रब्बुल आलमीन राजी हो जाएगा। इस वजह से माँ बाप को राजी करो। घर जाना, गुनगुनाते जाना, यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से उठो, जबान पर कोई गाना ना रहे, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना गुनगुनाते हुए जाना। और घर पहुँचना, जिनकी माँ नाराज़ है, बाप नाराज़ है, माँ की कदमों से लिपट जाना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी, बुलंद आवाज़ से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, उनकी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। अब इसमें भी मेरा ही फायदा है, जोर से बोलिए ना आमीन। आमीन कोई दुआ हो बोलनी चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जहाँ पे 40 मुसलमान ईमान वाले बैठे रहते हैं, उनमें से कोई न कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा होता है कि जिनके आमीन की वजह से अल्लाह 40 लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इसलिए इन 40 हज़ारों का मजमा है, इनमें से किनके आमीन को अल्लाह कबूल फरमा ले। इसलिए पूरा मजमा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा
चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और उमा, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। यहाँ से जाइएगा घर, गाना नहीं, जबान पे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, गुनगुनाते हुए जाइएगा। जो शेर याद है वही शेर, नाते नबी का शेर हो या मनक़बत का हो या माँ के हवाले से हो, कुछ भी याद हो वो गुनगुनाते ज़रूर जाइएगा। वरना आज हालात ये हो गए, लोग मोबाइल में, पहले हजरत ऐसा मामला हो गया गंदा, पहले आदमी मोबाइल में खुद गाना सुनता था, अपना गुना उठाता था। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, वो तो सुनता ही है, जो उसको उधर से फ़ोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, जिसको कॉलर ट्यून बोलते हैं। एक लड़का को एक इमाम साहब ने फ़ोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के स्टार दबाएं। उसने सोचा, इमाम साहब ने देखा आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। ये सब मैं कहना चाहूँगा लोगों, मोबाइल के कॉलर ट्यून में तुम गाने सेट करके रखे हो, म्यूजिक सेट करके रखे हो, गाना सुनने वाला उधर सुनेगा, गुनाह तेरे अकाउंट में डाला जाएगा, क्योंकि सेट तुमने किया है। इसलिए मोबाइल के कॉलर ट्यून को गानों से पाक कर लो, म्यूजिक से पाक कर लो। अगर कोई फोन लगाए तो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। कोई फोन लगाए उधर से तो ये सुनने को मिले, सबसे आला हमारा नबी। पूरा मजमा सबको बोलना है हमारा नबी। क्या बोलना है? अगर आवाज नहीं आई तो 1 घंटा तकरीर और हम कर देंगे। जाना है कि नहीं घर आप लोग को? नहीं जाना है? अरे वाह, जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बुलंद आवाज से, सबसे आला स्टेज वाले भी दुआओं से नवाज दें। अगर हजरत क्या नाम है आपका? मौलाना तफज़ुल साहब, आपकी तकरीर हो रही थी। हाँ हाँ, अच्छा बयान हो, अल्लाह ताला सलामत रखे। यहाँ के जितने उलमाए किराम हैं, मैंने कसम खुदा की कहता हूँ, इतने खुलूस वाले मुदर्रिसीन मैंने बहुत कम जगह देखा है। रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे बेदार होना, पढ़ाना, फजर से पहले 1-1.5 घंटे कायदे मुकम्मल तौर पे बैठना, फजर पढ़ना, फिर उसके बाद सबक सुनने में लग जाना, दिन भर पढ़ाई करवाना, रात में 10-11 बजे तक, 12 बजे तक बेदार रहना। यानी यकीनन आपको अगर गांव वाले आपके मुताबिक न भी दे सकें हजरत लोग, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बदला क़यामत में ज़रूर अता फरमाएगा। हाँ, हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा कौन? कहा कि सुनो, गैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सबसे बेहतर ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है। और अगर ईमान है, सबसे आला पूरा मजमा यहाँ से लेकर हमारा नबी जोर से बोल रहा है, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। कौन देता देने को मोह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा, देने वाला गए सच्चा हमारा। आय हाय, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधेशी शो में चमका हमारा, अंधेशी शो में चमका हमारा। और गमज़दों तो
कैसों का सहारा हमारा। जोर से बोलो, देने वाला गए सच्चा हमारा। पूरा मजमा पढ़ रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिम व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हयात बाकी रही, कभी अगर आना हुआ इंशाअल्लाह फिर आप बयान सुनेंगे और दुआ करें। हाँ, यहाँ से वार्निंग भी मिल गई हाँ कि जलसा ख़त्म, तकरीर ख़त्म, सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो लोग दिए हैं या देने वाले हैं, कल भी है जलसा।